इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, आज है 1 तारीख और महीने के पहले दिन हम जो चर्चा करा वो करा कि इस पूरे महीने में हम कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किन किन बातों का हमें विशेष ख्याल रखना है ताकि जो हमारी फसल है वो बढ़िया हो, या जो हमारा पशु हो बढ़िया रहे, या कोई और काम जो हम कर रहे हैं कृषि से संबंधित वो हमारे पास बढ़िया हो, हमारी सब्जी हैं वो बढ़िया हो। यानी इन सब विषय पे हम चर्चा करते हैं थोड़ी थोड़ी कि कौन कौन से काम हमने किस किस विषय पे हमें करने हैं। तो लेकिन एक बात कह दें कि ये सब काम आपको करने हैं, इस बात का ख्याल रखते हुए कि आज जो है एक बहुत बड़ी महामारी जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, कोविड-19 के नाम से जानते हैं, उससे बचाव करते हुए हमें सारे काम करने हैं। उनका भी हमें ध्यान रखना, सारे प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है। यानी जो जो नियम बताए गए हैं कोरोना से बचने के, उन सब नियमों की पालना करनी है। कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो जान का जोखिम भी हो सकता है और जो आपका काम है वो भी पीछे सरक जाएगा। यानी किसान साथी को दोहरा नुकसान होगा। तो इस वास्ते आप जो हैं इस सब बातों का ख्याल रखेंगे। जो जो काम आपने इस महीने में करने हैं वो सारे के सारे काम आपने कोरोना से बचाव करते हुए करने हैं। जब हम काम की बात करें तो बात कर लें टमाटर के बारे में, हम इस महीने के कर सकें तो टमाटर की जो बात है कि जो नाइट्रोजन वाली खाद है वो मैंने खड़ी फसल में 2 बार देनी है। पहली पौधारोपण के लगभग 3 हफ्ते पीछे और बोर्ड का जो है पहली मात्रा के 1 महीने पीछे। हर बार लगभग 12.5 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 27 किलोग्राम यूरिया, जिन्हें हम कह देंगे प्रति किले के हिसाब से आपने देनी है। और खाद देने के पाछे आप पानी देना ना भूलियो। गर्मियों के मौसम में 6 से 7 दिन के भीतर आपने पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें जो एक समस्या इसका इसमें वो है रस चूसने वाले कीड़े। तो आपने रस चूसने वाले कीड़े की मारने का उपचार भी करना है और उसका उपचार रहेगा कि 400 मिलीलीटर मैलाथियान 50 सीसी ने 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से जो हम छिड़काव कर देंगे। इस छिड़काव से जो टमाटर के वायरस रोग हैं उन सब की रोकथाम हो जाएगी। और जो फल छेदक होगा उसके लिए हमें चाहिएगा कि 1 लीटर निम्बी सीडीन लेकर उन्हें 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव कर दे। तो जो फल छेदक कीड़ा है उससे भी आपकी फसल बच जाएगी। तो इस मई के महीने में आपने यो काम करके एक बढ़िया सा टमाटर लेना है। जहाँ भिंडी की बात कर लें तो भिंडी की फसल में इस समय जो है हरा तेला या चित्तीदार सुंडी इनका प्रकोप हो सका है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के बचाव खातिर आपने चाहिए कि 300 से लेकर 500 मिलीलीटर मैलाथियान 50 ईसी ले लेंगे। उन्हें 200 से लेकर 300 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर देंगे, जिससे कि जो हरा तेला भी है और चित्तीदार सुंडी है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है
जब आप दवाई छिड़कोगे नहीं, उस 8 से लेकर 10 दिन तक आपने वो फल खाने नहीं है, तोड़ने नहीं है, उनका प्रयोग नहीं करना, उससे नुकसान हो जाएगा। इस समय बाजार में तरबूज और खरबूजे भी आने शुरू हो गए हैं, या मतीरा कह लो और जो है खरबूजा कह लो, 2 ये फसल हैं जिनका बहुत मांग इस समय बाजार में होगी। और जिस तरह आपका समय बढ़ा, गर्मी बढ़ेगी, तो इनकी मांग और बढ़ती रहेगी। तो ऐसे में कुछ साथियों तो फसल अपनी थोड़ी सी अगेती वो का बाजार में ले भी आए हैं, लेकिन बहुत से साथियों की फसल जो है वो खेत में खड़ी है। तो जिस खेत में खड़ी है वो है कुछ एक जो है कीट का प्रकोप उसके ऊपर हो उसका, एक चेपे का, एक आधा तेला, एक माइट। अगर आपने लगा है कि आपकी फसल में मतीरे की यानी तरबूज की और खरबूजे की बात कर रहे हैं, जब आपने लगा कि आपके फसल में इस तरह की कोई समस्या है, तो आपने चाहिए 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी लेकर 250 लीटर पानी मिला कर और उसका छिड़काव प्रति किले के हिसाब से कर देंगे। जब आपने लगा भी अटके फिर जरूरत पड़ेगी उसकी, तो फिर आप उसका एक जो है छिड़काव और कर सको। जे फला में मक्खी का प्रकोप हो जाए तो खराब फलों में तोड़कर उन्हें नष्ट कर दें, इसी आपने कोशिश करनी है। और 400 मिलीलीटर जो मेलाथियान 50 सीसी लेकर उसमें 1.25 किलो गुड़ मिला के 250 लीटर पानी मिला के एक घोल बना कर उसका हम छिड़काव कर देंगे, जिससे कि मक्खी के प्रकोप से आपका तरबूजा और खरबूजा बच सके। सफ़ेद चूनी रोग का प्रकोप भी उसका इस समय में, तो उससे तो आपने अपनी फसल बचानी है। तो जहाँ सफ़ेद चूनी रोग की बात है, तो आपने 500 ग्राम जो है घुलनशील गंधक सल्फेक्स वह लेकर और 200 लीटर पानी में मिला के घोल बना के उसका प्रति किले के हिसाब से हम छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आपकी जो फसल है वो इस बीमारी से बच जाएगी। तो इस तरह से आप जो है जो आप अपने खरबूजे ने मतीरे ने भी उससे बचा सकें। कुछ साथियों के पास मिर्च है, तो मिर्च के बारे में आपने ध्यान रखना है। तो मिर्च में जो है प्लानोफिक्स या पौधवर्धक रसायन 40 मिलीलीटर दवाई ने 150 लीटर पानी मिला के जो है फूल आने के समय उस पर छिड़काव कर दें। जिस तरह इस दवाई का प्रयोग करने से जो फल फूल गिरने की समस्या है वो काफ़ी हद तक आपकी रुक जाएगी। फिर बात आएगी, अगर आपकी फसल में आड़ है, थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, इनके लक्षण दिखें तो इनसे बचाव खातिर भी जरूरी है कि हम उपाय करें। और उपाय ये है कि हम 400 मिलीलीटर मेलाथियान जो है 50 सीसी ने लेकर 250 लीटर पानी में मिला कर एक घोल बनावांगे और उसका छिड़काव करेंगे। छिड़काव जब हम पहला करेंगे तो उसके और दूसरे छिड़काव के बीच में 15 से 20 दिन का फ़र्क होना चाहिए, जिससे कि जो है दवाई का सही असर हो। और इस छिड़काव तय क्या होगा, जो हम पहले बात कर रहे थे, जो वायरस है उस सब की जो है रोकथाम हो जाएगी और आपकी एक बढ़िया सी आप मिर्च की फसल ले सकें। इस महीने में जो है बैंगन के ऊपर हम कुछ ना कुछ काम कर सकें। बैंगन में ये कि जिस तरह गर्मी बढ़े तो आप जो है बैंगन में पानी दे सकें और जो खरपतवार है उन्हें काट सकें, और जो फलों की कच्ची और नरम अवस्था उसमें तोड़ लें। और तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें किसी तेज चाकू या किसी ऐसे औजार का प्रयोग रहा हो जिससे कि आपकी टहनियाँ ना टूटे ना कटें। खड़ी फसल में 2 बार 28 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 14 किलो एक बार 14 किलो एक बार प्रति किले के साथ आप दे सकें। और पहली जो हमारी मात्रा है 14 किलो की वो रोपाई के 30 दिन पाछा है, और जो दूसरी है वो 60 दिन पाछा देकर बैंगन की बढ़िया फसल ले सकें। भाई चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन पहले आपने सुना दें एक रागनी। हेरी बुरा मान चाहे बलारी माने, एक गलती कर दी खास तने, हेरी दरबार में
लोभ कती हेरी रानी त बनी काग उडाई सारा ओ रोब कती एक बेल थी फल लागण की तने कतर दी गोब कती हेरी शानी होके नस्तर की दिए अच्छो गर दे तडोब कती अरे एक बहू तेरे घर में थी एक बहू अरे एक बहू तेरे घर में थी या करनी चाहिए थी खास दरबारा में शोर मच जा के तू कहना सीधा और हमारे टाए बला बने के करती करे दरबारा में शोर मच जा के तू कहना सीधा प्रसाद चढ़ा एक पवन तरार बेटा थवा अंजना बहू अकेली तेरी बात न कर भी काट दई करे उल्टे बास बरेली करे उल्टे बास बरेली अरे नो मामी नारी गर्भ लाग रारी नो महानी ना गर्भ लागरा वह राखी को न पारे दरबारा में शोर मच जा के तू कहना सीधा और हमारे चाहे भला बने के गलत कर तले दरबारा में शोर मच जा के तू कहना सीधा मैदान जरा करे देखे बेटा कन्नू खाया जा और के बुड़का भरा करे बेटे का घर बशर है नो माला राम की फेरा करे हेरी शीलक नहीं कोई बेटे कीरी शीलक नहीं कोई बेटे की अरे कर दिया सत्या नो महीने हुए अंजना का ठाडा याद था मेहर सिंह के कर्म मारे दे बॉर्डर ऊपर दे जमने कहते गोली था मारा जा ना दे जब पकड़े अंदर क्या बात करते लगे सजरी ते गेते भी ते जमने कित सिंगापुर मरी कित सिंगापुर में मारा जा लाहौर में लगी लाश
और अब चर्चा कर लें कि जो आज का मौसम है उसके बारे में। आज का न्यूनतम तापमान है 23 डिग्री सेल्सियस और जो अधिकतम तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कराया गया है। जहाँ तक कल के मौसम का सवाल है, कल मौसम जो है 24 डिग्री सेल्सियस से लेके और 41 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कार्यक्रम जो हमारे किसान वाणी ये है, क्योंकि कल तो कार्यक्रम में गाथाई चिट्ठी हमारे गीत, तो परसों को यानी सोमवार 3 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारे मुख्य विषय रहेंगे कंपोस्ट खाद हम कैसे बनाएं, और दूसरा विषय रहेगा कि कोरोना से बचाव रखते हुए सुरक्षित अनाज भंडारण हम कैसे करें। तो ये 2 मुख्य विषय हमारे परसों के कार्यक्रम में रहेंगे। एक बार फिर हम जो है चर्चा करेंगे कि जो इस महीने में हम और कौन कौन सा मुख्य कार्य कर सकें। अब हम सब्जियों की बात कर रहे थे, तो सब्जियों में जो है कुछ साथी जो अगेती है फूल गोभी वो लगाना पसंद करें। तो जहाँ अगेती फूल गोभी लगाने की बात है तो आप पूसा काट के लगा सकें, और इसकी अगेती खेती खातिर नर्सरी में बिजाई कर सकें। 1 किले में लगभग 300 से लेकर 500 ग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी, और इस बीज का उपचार आप कैप्टान नामक दवाई तक कर सकें। किस तरह करेंगे, 2.5 ग्राम जो है दवाई लेकर और प्रति किलो बीज के हिसाब से जब उसका उपचार कर लें, और बिजाई लाइना में करें और नर्सरी जो है वो उठी हुई बनाएं। तो ये काम जो है आप जो है अगेती फूल गोभी में कर सकें। कुछ भाई जो हैं जो बाकी कद्दू जाती सब्जी हैं उनमें कुछ करना चाहेंगे, तो वो ये है कि तो जहाँ आपने लगाया पानी की आवश्यकता है पानी दे दें, खरपतवार निकाल दें, और जिन भाइयों ने खाद की मात्रा नहीं दी है दूसरी, तो वो भी जो है खाद की मात्रा दे दें। और जो कद्दू जाति की सब्जियां हैं उनमें लगभग 6 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति किले के हिसाब से जो दूसरी मात्रा हमने देनी है, और उस पर इच्छा पानी भी देना है। अब बात कर लिया फलों की, तो फलों में एक तो आपने पता ही है कि जो ये आड़ू आ गया, अलुच्चा, और ये भी आप बेर खा के हटे हो, और आम, और कुछ नींबू वर्गीय फल भी है। तो जहाँ तक नींबू वर्गीय फलों की बात है तो ने पौधों ने हफ्ते पानी दे दें, और फलता जो गिरने की समस्या है उस तक बचाने खातिर महीने के शुरू में ही यानी 6 ग्राम 2,4-D और 12 ग्राम जो है आर्योफिंजिन व 1500 ग्राम जिंक सल्फेट ने 550 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर इनका छिड़काव कर दें। जो फल देने वाले पौधे हैं उन्हें पानी दे दे, और 10 से 15 दिन के फर्क पर अटका फिर उनका जो है पानी देते रहें। जहाँ तक इस टाइम जो कीड़े की उम्मीद है वह तो लगभग नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर कोई ऐसा लगा आपने कीड़ा है तो एक दिन से उसका उपचार भी। जहाँ आम की बात है तो आम के फसल के अंदर आपने जो आम के फलों से गिरने की समस्या है उससे बचाने खातिर आपने लगभग 1 से 2% यूरिया का गुड़ उसके ऊपर छिड़कना है। आड़ू और लुच्ची की अगर बात कर ले तो बागा की जो है हमने लगातार जो सिंचाई करनी है। जो फ्लोडाइसन है और सनरेड है, इसकी किस्में हैं पकड़ लगी होंगी। यदि किसी उसमें चेपा का आक्रमण हो तो आपने चाहिए कि 500 मिलीलीटर जो है डाइमेथिएट 30 EC ने 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से हम उसका छिड़काव कर सकें। रही बात बेर की, तो 1 साल जो पुरानी टहनियाँ हैं उन्हें जो है 6 सेकेंड तक काट दें, और बेर के पौधों की इस महीने में अच्छी तरह से कटाई भी कर लें, और उनका अच्छी तरह से विकास हो। उन पौधों में 100 किलोग्राम जो है आपने खाद, गोबरी खाद प्रति किले के हिसाब से डालकर उसकी जुताई कर देनी है और उसमें पानी देना है। इसकी गला गला जो और हमने ध्यान रखना है वो है हम अपने डांगरा की बात है। गर्मी का मौसम आ गया, गर्मियों के बचाव, गर्मी के मौसम में जो है डांगरा की देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हो सका है कि उन्हें जो है गर्मी लगा है, जो कि हीट स्ट्रिक बोल रहे हैं, लू लग जाए उनका, तापघात हो जाए उनका, तो बहुत सी समस्या, पानी की कमी हो सके उनमें, उनके भूख और पाचन की समस्या में दिक्कत आ सके, दूध उत्पादन में कमी आएगी। तो और
और जो हमारा ये मई महीने का जो काम है, इसमें खासकर जो टीकाकरण सरकार करती है उसका भी ध्यान रखना आपने। तो जो हम बात कर रहे हैं कि आपने जो अपने डांगर हैं उनको इस तापमान में ध्यान से रखना है, पानी पियाना है वो भी साफ़ सुथरा पियाना है, ताज़ा पियाना है। और आप एक ध्यान रखिए जहाँ आपने डांगर आप बंद होनी, क्योंकि जिस तरह मई के महीने में जैसे तापमान बढ़ेगा तो आंधी तूफान आने की संभावना भी बनी रहे। तो ऐसे मौसम में जहाँ आपने अपने डांगर बांध रखे हैं तो ध्यान रखो जो उसके ऊपर जो भी टांड है, जो छत पर रखी है आपने, वो इस तरह की कच्ची पक्की ना हो जिसे चोट लग डांगर का है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। और एक इस तरह का ध्यान करियो कि इस मौसम में सीधी लू पड़ेंगी आके मई में, तो अपने डांगर ने आप जो है सीधे लू तक बचाओगे, क्योंकि अगर डांगर का लू लग गई तो फिर बड़ी तगड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मई के महीने में जो लू चलेंगी उससे अपने डांगरों को इस हिसाब से बांधना है या उन पर इस हिसाब से कुछ चीज़ घेरनी है उनके उस पर कि उनका लू ना लगे, और आप सावधान लड़ाई भी देंगे। समस्या रहेगी एक तापघात जिन्हें हीट स्ट्रोक बोल है, उसमें भी तो हीट स्ट्रोक इन तापघात के जो लक्षण हैं वो आप देखोगे कि पशु मुंह खोल कर तेज सांस लेना शुरू कर देगा, और जो उसकी गति है, धड़कन है, शरीर की गति है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो शारीरिक तापमान है उसका वो 106 108 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ तक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका जो डांगर है वो तापघात से कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो उसका उपचार आपने करना, नहीं तो फिर बहुत तगड़ी समस्या खड़ी हो सके। इस मौसम में आप अपने डांगरे ने जो खनिज लवण है, खनिज मिश्रण आपका वो जरूर देते हैं। पशुपालक इस बात ने हल्के में न ले, जरूरी है। और ये पाउडर क्या है कि इस मौसम में तो रामबाण सिद्ध होगा डांगरा खत्म, तो उनको जो है खनिज मिश्रण जरूर देते रहे। और पशु ने जो अपने डांगर ने जो है गेहूँ का चोकर या जौ की मात्रा बढ़ा दें, और जो घास में जो बोई गई चरी मक्की है उसी कटाई करके जो है उन्हें वो भी खवा दें। तो इस तरह से आपने जो अपने डांगरा का इस तरह से ख्याल रखना है कि कहीं पे भी आपने कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि थोड़ा से भी दिक्कत महसूस हुई, जो दूध देना डांगर है दूध कम देना शुरू कर देगा, ताप हो गया तो बहुत महंगा खर्चा उसका होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। और फिर बात करना जो आपकी मुख्य फसल धान है उसके बारे में, क्योंकि इस मौसम में यानी इस महीने के आखिर में जाकर 20-25 तारीख के आसपास जो आपने धान की नर्सरी भी तैयार करनी है, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है कि वो आपने किस तरह से करना है। उसके वास्ते अच्छा स्वच्छ बीज आपने लेना है, भारी बीज लेना है। 10 किलोग्राम बीज ने 10 लीटर पानी जो है नमक के घोल में मिला के तो डुबो के आपने देखोगे जो हल्का सा बीज होगा वो बाहर निकल जाएगा, ऊपर तैयार जाएगा, आप क्या फेंक दोगे। और जो भी आप बीज लोगे ध्यान रखना वो किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, उसमें कोई ऐसा रोग ना लग गया हो। अगर ऐसा है तो वो बीज ना लें। अगर एक आधा कोई दाना आ भी गया तो उसने काट के बाहर फेंक देंगे। बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बीज उपचार नहीं करोगे तो बहुत सी समस्या आपकी जो फसल में आएगी। तो इस वास्ते आपने इन बातों का ख्याल भी रखना है। समय के जहाँ तक बात है कि आपने कब कब करना, जो कम अवधि वाली बोनी किस्में हैं जिसे हम IR 64, HKR 46, HK 47, गोविंद, इनकी नर्सरी लगभग 15 मई के बाद जो है वो शुरू होगी। और तभी आपने जो है अपनी इसकी जो नर्सरी की यानी जो आपने नर्सरी लानी है वो पौध लगानी है, उसकी तैयारी आप अभी से सोचना शुरू कर दोगे। दिमाग में उठा लोगे कि कितना खाद गिरना, किस तरह बीज उपचार करना और कितना बीज चाहिएगा, कि कुछ हमने करना है। तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे आप, ताकि जो है आप बढ़िया सी जो, क्योंकि आपने पता है कि ये मुख्य फसल, जिस तरह आपकी गेहूँ मुख्य फसल है उस तरह जीरी भी आपकी मुख्य फसल है। तो इस तरह कुछ एक मध्य अवधि वाली भी जो है किस्में हैं, जया है, PR 106 है, HKR 120 है, HKR 126 है, HKR 127 है, हरियाणा शंकर धान 1 है।
तो इनकी जो नर्सरी है वो भी आप 15 मई से लग के पीछे शुरू कर देंगे, तो कर सकें उससे पहले नहीं आपने करनी। तो इस तरह आप जो है इस महीने में अपना एक तरीका बना के, एक कहने समय सारणी बना के ये सारे काम करेंगे और हर बात के ऊपर ध्यान रखेंगे, ताकि एक बढ़िया सी खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन हो, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जब किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तभी ये देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा, क्योंकि किसान जो है इस देश की जान माना जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गल आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।